हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। बच्चों, हम पढ़ेंगे आज नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो इसमें हमने 4 टॉपिक्स कर लिए हैं। केमिकल काइनेटिक्स, उसके 2 वीडियोस आपके पास मिल चुके हैं। सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कंसंट्रेशन, आइडियल नॉन आइडियल रिलेशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड उसके भी 2 वीडियोस आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आज के इस लेक्चर में फिर से है आपके पास सॉल्यूशंस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट जेईई में आ चुके हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में स्पेशली नीट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो बच्चों ऐसा मिक्सचर सर्च करना है आपको जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों नीट 2020। अब देखो बच्चों, क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन एक जैसे, एक ही फैमिली की मेंबर है, मतलब हेलो एल्केन में हेलो एल्केन मिला है, तो हम कहेंगे अगर सेम कैटेगरी वाले कंपाउंड होते तो आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन एक आंसर हम बाहर निकाल देते हैं। सिमिलरली बेंजीन टॉलुइन, तो बच्चों बेंजीन टॉलुइन एरोमेटिक में एरोमेटिक कंपाउंड मिला लिया, तो हम कहेंगे भाई ये भी सेम फैमिली है ना, तो ये भी आइडियल है। तो ये 2 ऑप्शन तो बच्चों वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, एसीटोन क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल एसीटोन। तो बच्चों एसीटोन वैसे तो पोलर कंपाउंड है ना, और क्लोरोफॉर्म के साथ जब मिक्स होता है तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाते हैं। तो बच्चों जब मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाते हैं यानी वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने से डेल्टा वी लेस देन 0, मतलब राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन। जब भी मॉलिक्यूल पास पास अप्रोच होते हैं तो हम कहेंगे राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि मॉलिक्यूल पास आने से क्या होगा, अब वो जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जब भी अल्कोहल में आप ऐसा कोई कंपाउंड मिलाते हो जो अल्कोहल के कंपैरेटिवली कम पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, तो हम देखेंगे अल्कोहल तो ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों इथेनॉल, तो आपको पता है इथेनॉल यानी अल्कोहल, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते, तो हम कहेंगे ये तो पहले से ही पास पास में थे। लेकिन बच्चों अब आपने इसमें एसीटोन मिक्स किया, तो एसीटोन क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ बीच में आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे उल्टा मॉलिक्यूल क्या हो गए, दूर दूर हो गए बच्चों, हाइड्रोकार्बन पार्ट भी बढ़ गया, तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, डेल्टा वी ग्रेटर देन 0, और मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तब वो जल्दी वेपर बना लेंगे, है ना, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अल्कोहल में एसीटोन जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सी। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है डेल्टा एस मिक्स, एंट्रोपी है डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 0। तो बच्चों एंट्रोपी, कभी भी कोई सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं, कभी भी कुछ भी मिक्सिंग करते हैं, चाहे गैस में गैस मिक्स करो, लिक्विड में लिक्विड मिक्स करो, तो सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। तो अगर आपने आइडियल सॉल्यूशन बनाया है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, 0 तो हो ही नहीं सकती, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया बच्चों। नाउ डेल्टा वी नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो नॉन आइडियल का एग्जाम्पल है, और डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0, तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन, यानी जब मैं एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाऊंगी तो न तो उनमें कोई बॉन्ड बनेगा और न कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो न तो कोई हीट रिलीज होगी ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगी। तो हम कहेंगे हमने पढ़ा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू कितना होता है, 0, तो ये तो करेक्ट है। और डेल्टा मिक्स इक्वल्स टू डेल्टा जी इक्वल्स टू 0, तो ऐसा नहीं बच्चों, आइडियल के लिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो बच्चों मोलेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंट या वेट परसेंट, इनमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है। तो बच्चों मोलेलिटी होता है मोल पर केजी। ठीक है, तो मोल पर केजी मतलब वेट बाय वेट यूनिट है। मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर, तो बच्चों मोल पर लीटर यानी वेट बाय वॉल्यूम यूनिट है। मोल फ्रैक्शन होता है एक कंपोनेंट के मोल अपॉन सारे कंपोनेंट के मोल,
है ना, सिंगल मोल अपॉन टोटल मोल, तो बच्चों ये भी वेट बाय वेट यूनिट है। और मास परसेंट यानी सॉल्यूट का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, तो बच्चों ये भी W बाय W यूनिट है। अब आपको पता है टेम्परेचर बदलने से वेट नहीं चेंज होता है, टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम चेंज होता है। तो बच्चों वॉल्यूम वाली यूनिट कौन है, वेट बाय वॉल्यूम यूनिट कौन है, मोलैरिटी। तो हम कहेंगे मोलैरिटी, चाहे नॉर्मैलिटी होता चाहे फॉर्मेलिटी होता, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स हैं। सो नीट 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए अभी हमने पढ़ा था डेल्टा जी मिक्स, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो डेल्टा जी नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई आइडियल सॉल्यूशन, देखो डेल्टा जी इक्वल्स टू आपने 11th क्लास में पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब बच्चों आइडियल के लिए आपको पता है डेल्टा एच मिक्स कितना होता है, 0 माइनस टी डेल्टा एस। अब आइडियल सॉल्यूशन या कभी भी हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो बच्चों एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग वो बढ़ती है। डेल्टा एस मिक्स जो है सॉरी वो 0 नहीं होती, वो बढ़ती है, मतलब पॉजिटिव। तो अब माइनस को मैं प्लस से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या रहेगा, माइनस ही तो रहेगा। तो बच्चों आइडियल के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव रहता है, तो ये तो गलत हो गया। डेल्टा एच मिक्स 0 होता है, और ये बच्चों डेल्टा वी है, डेल्टा वी मिक्स भी 0 होता है। अब आइडियल है तो पी टोटल जो है वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी, मतलब उसके ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है, तो ये भी सही है। तो बच्चों तीनों ऑप्शन सही है, सिर्फ ये गलत है, ये आइडियल के लिए करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct. Assume that the temperature is constant at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चों इंग्लिश में तो डेटा नहीं दिया, हिंदी में आपको डेटा दिया है। देखो कि प्रेशर जो है बेंजीन का, जो प्रेशर है बच्चों प्योर स्टेट में, प्योर लिक्विड बेंजीन का वेपर प्रेशर है 12.8 किलो पास्कल, और टोलुइन का जो प्रेशर है बच्चों वो भी आपको दे रखा है, टोलुइन का वेपर प्रेशर 3.85 किलो पास्कल, ठीक है। अब इनको हमने 1:1 मोलर मिक्सचर में ले ली, मतलब बराबर मिला दिया, ठीक है। अब P टोटल जो है वो तो होता है P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, लेकिन कोई भी ऑप्शन में शायद ये P टोटल की बात नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन, द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ टोलुइन, तो बच्चों वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बदल जाएंगे। भाई आपने लिया क्या है वो आपकी चॉइस है कि मैंने दोनों को एक एक मोल लिया है, लेकिन वेपर फेज में कौन जाएगा पहले वो डिसाइड करेगा उसका वेपर प्रेशर। भाई अगर मैं पानी और पेट्रोल को बराबर मात्रा में मिला लूँ तो उससे क्या, मिलाना मेरी इच्छा थी, मैंने मिला ली, लेकिन आपको पता है पेट्रोल ज़्यादा वॉलेटाइल है, वो जल्दी वेपर बनाएगा, तो थोड़ी देर बाद में वेपर फेज में ज़्यादा कौन मिलेगा, तो हम कहेंगे पेट्रोल, क्योंकि वो मोर वॉलेटाइल है ना। तो बच्चों जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो बस वो ही वेपर फेज में ज़्यादा मिलेगा। अब आप सोच लो, तो हम कहेंगे वेपर फेज में टोलुइन ज़्यादा है, तो नहीं भाई टोलुइन का वेपर प्रेशर तो कम है, तो कंपोजिशन में, वेपर फेज में कंपोजिशन में ही कम होगा। अब इक्वल होंगे तो हम कहेंगे नहीं वेपर प्रेशर अलग अलग है, इक्वल नहीं होंगे, इक्वल तो हमने लिए थे। देन बच्चों नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मेक अ प्रेडिक्शन, और नेक्स्ट है वेपर फेज में बेंजीन ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है मतलब वो जल्दी वेपर बनाएगा, दैट इज मोर वोलेटाइल। तो ग्रेटर द वेपर प्रेशर ग्रेटर विल बी वॉलेटिलिटी, या कंपाउंड उतना जल्दी वेपर बनाएगा। तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो जल्दी वेपर बनाएगा, तो वेपर फेज में कंपोजिशन जो है टोटल उसमें बेंजीन का परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी। What is the mole fraction of the solute in
1m एक्वस सोल्यूशन, तो बच्चों यहाँ 1m मतलब स्मॉल m मतलब मोलेलिटी है, तो 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन, तो बच्चों एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन तो इसने पानी में बनाया, किसका बनाया वो नहीं पता है, ठीक है। तो 1 मोलल का मतलब ये भी तो होता है 1 मोल पर केजी, तो हम कहेंगे बिल्कुल 1 मोल पर केजी। तो बच्चों सॉल्यूट मोल तो हो गया 1 मोल, है ना, सॉल्यूट का मोल हो गया कितना, तो हम कहेंगे 1 मोल। अब सॉल्वेंट मास, सॉल्वेंट कितना है, तो बच्चों 1 मोल 1 किलो में है, तो सॉल्वेंट मास है 1 केजी यानी 1000 ग्राम्स। अब बच्चों एक्वस सॉल्यूशन का मतलब तो वाटर हुआ ना, तो सॉल्वेंट आपका वाटर है, तो वाटर का मोलर मास, तो हम कहेंगे वाटर H2O, तो सॉल्वेंट का मोलर मास हो गया 80, तो मैं सॉल्वेंट के मोल भी फाइंड कर लेती हूँ, तो सॉल्वेंट मोल, तो हम कहेंगे गिवन मास 1000 ग्राम्स और मोलर मास 18, तो ये तो याद रखना है बच्चों 1000/18 की वैल्यू होती है 55.5, तो हम कहेंगे सॉल्यूट मोल भी आ गया, सॉल्वेंट मोल भी आ गया। अब क्या पूछा है, तो अब पूछा है मोल फ्रैक्शन, किसके, तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, तो आपको एक्स सॉल्यूट निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है बच्चों सॉल्यूट के मोल, है ना, क्योंकि सॉल्यूट के मोल फाइंड आउट करने, तो ऊपर सॉल्यूट के मोल अपॉन, तो अपॉन देंगे हम टोटल मोल, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, ठीक है, तो मैंने एन सॉल्वेंट ही लिख दिया, ओके। अब बच्चों सॉल्यूट के मोल तो कितने थे 1, तो हम कहेंगे सॉल्यूट के मोल तो है 1 और सॉल्वेंट के मोल है 55.5, तो आपको फाइंड आउट करना है 1/56.5, तो ये वैल्यू होगी बच्चों 0.017 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन डी 0.017। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, है ना, CBSE AIPMT, है ना, ऑल इंडिया मेडिकल प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्स तो 0 होता है, डेल्टा V मिक्स भी 0 होता है, ये दोनों वैल्यूज जो है ना, P ऑब्जर्व्ड और P कैलकुलेटेड बराबर ही आता है ना, तो हम कहेंगे ये भी 0 है। तो फिर लेकिन एंट्रोपी, तो मैंने आपको कहा था जब भी कोई 2 लिक्विड को मिक्स करोगे तो एंट्रोपी तो बढ़ती है ना, 2 लिक्विड 2 गैस किसी को भी मिक्सिंग की एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो बच्चों 0 पूछा है तो हम कहेंगे ये 0 नहीं हो सकता, है ना, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए किसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो आंसर होगा डेल्टा S मिक्स विल नॉट इक्वल टू 0, इवन आप कह दो डेल्टा S मिक्स इक्वल्स टू जो है दैट विल बी पॉजिटिव। क्लियर, नाउ 6.02 into 10 to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml solution, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन। अब आपसे पूछा है कंसंट्रेशन जो है वो आपको बच्चों फाइंड करनी है, ठीक है, तो बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मोल फाइंड कर लेते हैं। तो आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला सीखा होगा कि अगर आपको एंटिटीज दी हुई हो तो मोल कैसे फाइंड करते हैं, तो मोल इक्वल्स टू गिवन एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है भाई, 1 मोल में तो इतनी एंटिटीज होती है, आपके पास कितनी एंटिटीज है चेक कर लो, तो हम कहेंगे मोल इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 to the power 20 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 to the power 23, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो गया, तो मोल आ गए बच्चों कितने, तो हम कहेंगे मोल आ गए 10 to the power -3, ठीक है। अब मोलेरिटी होती है मोल पर लीटर, यानी मोल अपॉन वॉल्यूम वो लीटर में होना चाहिए, और अगर मिली लीटर में है तो 1000 से डिवाइड कर दो तो 1000 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मोल कितने हैं, तो हम कहेंगे मोल तो है 10 to the power -3, है ना, मोल है आपके 10 to the power -3 इंटू 1000, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है 100 ml,
तो ये 10⁻³ प्लस 3 तो कैंसिल हो गया। तो बच्चों 1/100 तो हम कहेंगे मोलैरिटी तो हो गया 1/100 यानी कि 0.01। तो आप आंसर चेक कर लो 0.01 यानी ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2M-HNO3। ठीक है, आगे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, देखो हिंदी में तो है कंसंट्रेटेड HNO3। इफ कंसंट्रेटेड HNO3 इज 70% बाय मास। अब 70% बाय मास का मतलब है बच्चों कि अगर तुम 100 ग्राम की बॉटल ले रहे हो कंसंट्रेटेड HNO3 तो उसमें HNO3 है 70 ग्राम, बाकी 30 ग्राम उसमें पानी है या कुछ और है, लेकिन वो HNO3 आपका 70 ग्राम। ठीक है, तो चलो इसको हम बाद में काम में लेते हैं। फिलहाल हमें क्या दिया है इसने कि हमें मोलैरिटी 2 रखनी है, 250 ml HNO3 का सॉल्यूशन बनाना है, कितना ग्राम HNO3 चाहिए। ठीक है, तो बच्चों मोलर मास ऑफ HNO3 निकालें पहले। तो मोलर मास ऑफ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का मोलर मास, तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 × 3, तो मोलर मास तो आ गया 63। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों सॉल्यूट मास अपॉन सॉल्यूट मोलर मास इनटू 1000, इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मोलैरिटी इक्वल्स टू सॉल्यूट मास कितना है तो फाइंड करना है। मोलैरिटी दी हुई है आपको, 2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, सॉल्यूट मास हम फाइंड कर लेंगे। मोलर मास है बच्चों 63 × 1000 और वॉल्यूम रखना है 250। ओके, 250,000 कैंसिल हो गया बच्चों 4, तो सॉल्यूट मास जो होगा सॉल्यूट मास दैट विल बी 63 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 63/2 ग्राम्स जो है दैट विल बी सॉल्यूट मास। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि भी 63/2 यानी कि 31 कहते हैं हाँ 31.5 ग्राम हो गया, लेकिन HNO3 तो 70% बाय मास है। मतलब बच्चों कि अगर 70 ग्राम HNO3 चाहिए, 70 ग्राम अगर मुझे HNO3 चाहिए तो सॉल्यूशन तो 100 ग्राम लेना पड़ेगा। समझे ना क्यों? क्योंकि HNO3 70% बाय मास है। 70 ग्राम मुझे चाहिए तो लेना तो 100 ग्राम पड़ेगा, क्योंकि 100 लेंगे तो 70 आएगा। 30 ग्राम तो मान लो इम्प्योरिटी, कचरा है, पानी है, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके 70 नीडेड है तो 100 ग्राम रिक्वायर्ड है, यानी अगर 1 ग्राम चाहिए तो 100 डिवाइडेड बाय 70, और तुम्हें कितना चाहिए तो 63/2 63/2 ग्राम्स HNO3। तो बच्चों हम कहेंगे 100 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई विद 63/2। अब आप इसको सॉल्व कर लो बच्चों। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 100 मल्टीप्लाई विद 63, तो ये तो हो गया 6300 डिवाइडेड बाय 70, तो ये हो गया 90 अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो बच्चों ये हो जाएगा 45 ग्राम कंसनट्रेटेड HNO3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि आपके पास? चेक कर लो, 45 ग्राम चाहिए आपको HNO3। मतलब चाहिए तो हमें 31.5 ही था, लेकिन वो है ही 70%, तो 45 का 70% निकालोगे तो वापस यहीं पहुंचोगे, है ना। तो तुम अपने आंसर से भी कर सकते थे। मान लो तुम्हें इतना नहीं समझ में आया तो तुम्हें ये तो पता है कि मुझे नीड तो इतना था, भाई मुझे 31.5 ग्राम चाहिए, 63/2 कितना हो गया 30 और 31.5 ग्राम। तो तुम क्या करो, ऑप्शन में जैसे 45 इसका 70% निकाल लो, 90 का 70% निकाल दो, 70 का 70% निकाल दो 54 का। तो जब तुम 45 का 70% निकालोगे तभी तो आएगा, 90 का तो आएगा नहीं, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर ए। तो ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा शॉर्ट हो जाता। ठीक है, चलो बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ठीक है, एंड डाइक्लोरोमीथेन यानी कि CH2Cl2 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड
200 मिलीमीटर मरकरी एंड 41.5 मिलीमीटर मरकरी रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, तो आपके पास दो लिक्विड है, एक तो है क्लोरोफॉर्म और एक है CH2Cl2, तो उसको हम मान लेते हैं A। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों डायरेक्ट, और ये है B। अब इन दोनों के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, तो बच्चों क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर है 200 मिलीमीटर मरकरी, यूनिट नहीं लिख रही हूँ मैं, और इसका प्योर स्टेट में प्रेशर है 41.5। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो बच्चों इसका जो वेट है वो है आपका कितना, 25.5 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे जो वेट है वो कितना है, 40 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों पहले यहाँ मोल निकालेंगे, तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास, और क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म में कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, तो 35.5 मल्टीप्लाई विद 3, तो बच्चों ये मेरे हिसाब से 119.5 आएगा, चेक करो उसको। और यहाँ मोल निकालेंगे तो गिवन मास 40, मोलर मास तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन 2 है तो 2, और क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाई विद 2, तो यहाँ मोल आ गए दोनों के। ठीक है, अब यहाँ तुम्हें निकालना है मोल फ्रैक्शन x से, तो इसका आंसर निकालो और इसका आंसर निकालो, फिर मोल फ्रैक्शन निकाल दो। x भी निकालने के लिए 1 माइनस x से कर दो। ठीक है, अच्छा दे ही रखा है 119.5, यहाँ मोल आ गए, और यहाँ भी कितना दे रखा है 85। ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 40 डिवाइडेड बाय कितना है 85, U है बच्चों यूनिफाइड मास। ठीक है, ओके, अब आप सॉल्व करो, तो भाई 25.5 डिवाइडेड बाय 119.5, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 0.213। ठीक है, और 1, ठीक है, ये तो लिख देते हैं बच्चों 0.213। ठीक है, और 40 डिवाइडेड बाय 85 कर दो, तो 40 डिवाइडेड बाय 85, तो ये हो गया 0.470। ओके बच्चों, ये 0.470। अभी मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, तो एक कंपोनेंट की मोल, मान लो यहाँ मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसके मोल ऊपर रख दो, टोटल मोल हो जाएंगे 0.213 प्लस 0.470, तो उसको सॉल्व कर लो तो मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। तो बच्चों 0.213 में आपको ऐड करना है 0.470, सो ये हो जाएगा 0.683। अब आपको क्या करना है 0.213 डिवाइडेड बाय 0.683, सो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0.311। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, तो 1 माइनस 0.311 कर लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई 689 आ जाएगा क्या, चेक करेंगे आप, -1 कर दो उसको, हाँ तो 688 आ जाएगा। ठीक है, 0.688, तो बच्चों x ए भी आ गया, एक्स भी आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको मिक्स करके टोटल प्रेशर निकालना है। तो बच्चों आपका फॉर्मूला है P टोटल इक्वल्स टू P0 A x A प्लस P0 B x B। नाउ स्टूडेंट्स P0 A, तो P0 A है आपके पास 200 मल्टीप्लाई विद 0.311, और P0 B कितना है बच्चों, तो P0 B है 41.5। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है 0.688। ठीक है, अब इसको सॉल्व आपको करना है बच्चों, और इसने क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इतना इतना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर पूछा है। ऐसा दो बार लिखा है, एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश में लिखा है। ठीक है बच्चों, तो अब आप टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करेंगे, डेटा पुट करेंगे। P0 A की वैल्यू हमने रख ली है, P0 B की वैल्यू भी हमने रख ली है, तो फाइनली बच्चों जो आंसर आएगा दैट विल बी 90.63 मिलीमीटर मरकरी।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन डी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों जो हमने किए हैं नीट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं आपसे, है ना। और सिंपल क्वेश्चन से ट्राई कीजिए, एग्जाम आने वाले हैं, नीट का एग्जाम एनटीए वेबसाइट पे नीट का फॉर्म वगैरह भी डेट आने वाला है बच्चों, है ना। इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि हम फॉर्म बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं, फॉर्म की डेट, ठीक है बच्चों। तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन से बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।